सभी मित्रों को राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के संदर्भ पर। वैसे तो बहुत से मित्रों के मैसेज पड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग कोई भी मित्र चिंता ना करें। मैं प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मित्रों का प्रश्न का उत्तर दूंगा, चाहे 10 दिन में दूं या 15 दिन में या 1 महीने में, लेकिन जरूर दूंगा। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो ज्योतिष क्या है? शास्त्रों में मनीषियों ने, विद्वानों ने बतलाया है, मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रम उच्यते। भगवान विष्णु का मुख है व्याकरण, और ज्योतिष भगवान विष्णु के नेत्र हैं, उसी को ज्योतिष कहते हैं। नेत्र क्या है, ज्योतिष क्या है? जितने भी इस संसार में चर अचर जीव जंतु, सभी में एक ज्योतिष का विग्रह छुपा हुआ है। इंसान में, मनुष्य में, जीव जंतुओं में, पशुओं में ज्योतिष सभी के लिए बराबर है, क्योंकि ज्योतिषम नेत्रम उच्यते। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भगवान का जीव अंश है, इसलिए सभी बराबर हैं ईश्वर की नजरों में। बाबा तुलसी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, भगवान श्री राम के ब्रह्म के प्रागट्य के समय की बातें हैं। रामचरितमानस में आया, योग लगन ग्रह वार तिथि शकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षजुत राम जन्म सुख मूल। योग क्या है? योग 27 प्रकार के होते हैं। आयुष्मान, धृत योग, मणिबंध योग, हर्षण योग, वज्र योग है। इस प्रकार से 27 प्रकार के योग होते हैं। तो सर्वप्रथम बाबा तुलसी ने योग लिखा। योग लगन, लगन क्या है? जिस भी लड़का लड़की का जन्म होता है तो ज्योतिष के माध्यम से उसको देखा जाता है, बतलाया जाता है। मेष लग्न में जन्म है, वृष लग्न में जन्म है, तो इस प्रकार से ये लग्न कहलाता है। योग लगन ग्रह, ग्रह 9 प्रकार के होते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से ये नवग्रह हैं। तो ग्रह हो गए। और बार, बार कौन है? शनिवार, इतवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये बार हो गया। तो योग लगन ग्रह वार तिथि, और तिथि क्या है? तिथि 15 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, इस प्रकार से 15 तिथि होती हैं। शकल भय अनुकूल है। अनुकूल क्या है? अनुकूल का जहां पर शब्द आता है, अनुकूल का जहां पर विषय आता है, ब्रह्म की पराकाष्ठा का स्वरूप होता है। अनुकूल अर्थात सकारात्मकता, और प्रतिकूल नकारात्मकता। तो जहां पर अनुकूल है उधर ब्रह्म का विषय होता है। शास्त्र की बात तो हो, ज्योतिष की बात तो हो, या किसी भी पुराण की बात तो हो, अनुकूल जहां पर है वही सकारात्मकता है। क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक, राक्षस और सज्जन, इसी प्रकार से सुख दुख 2 प्रकार की विधाएं होती हैं साहित्यिक भाषा के अनुसार। तो सकल भय अनुकूल है। कहने का तात्पर्य है, जब ब्रह्म के प्रागट्य का समय होता है, बाबा तुलसी ने राम दिया, ब्रह्म का क्या नाम दिया? राम। जिस समय राम के जन्म का समय होता है तो योग लगन ग्रह वार तिथि शकल भय अनुकूल है, चर अरु अचर हर्षजुत राम जन्म सुख मूल है। इस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारे ब्रह्म के अवतार में भी, हमारे राम जी के अवतार में भी, कृष्ण जी के अवतार में भी ज्योतिष छुपा हुआ है। क्योंकि जहां पर ब्रह्म है वहीं पर ज्योतिष है, और जहां पर ज्योतिष है उधर ही पर ब्रह्म है। एक दूसरे के पूरक हैं। उधर पर श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने। श्री कृष्ण का जन्म होता है अर्धरात्रि, निशीथे तमोद्भूते, अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। तो रात्रि का राजा होता है चंद्रमा, और दिन का राजा होता है सूर्य। सूर्य के समय शुक्ल पक्ष कहलाता है, और रात्रि के समय कृष्ण पक्ष कहलाता है।
तो कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है, ज्योतिष हमारे शास्त्रों पर पग पग पर भरी पड़ी हुई है, इसलिए ज्योतिष ही पूरा अवतारमय है। और ज्योतिष इस प्रकार से सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम।